जय हिंद स्टूडेंट्स, पीसी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गजानंद। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम इसी सीरीज के अंदर करने जा रहे हैं क्लास 12 के लिए चैप्टर 10 प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। देखिए, एक बात भी कही गई है कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी होता है मंजिल पाने के लिए। जितना हमने परसेंटेज सोच रखे हैं, जितना हमारा टारगेट है, उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रैक्टिस भी ज्यादा जरूरी है। नहीं तो केवल सोचने से हम उस टारगेट लेवल तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए इसी सीरीज के अंदर हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। 2020 का प्रश्न हम लेके 2020 के अंदर प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आए थे वो हम करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था 2020 के अंदर, वो कुछ इस तरीके का प्रश्न था कि आवर्ती हमें दे रखी है और XC और XL दिया हुआ है। XL तो समानुपाती होता है, XC जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। 4 बिंदु दे दिए P, Q, R और S। पूछा हुआ है अनुनाद की स्थिति कहां पे प्राप्त होती है। तो अनुनाद के लिए XL बराबर किसके होना चाहिए, XC पर। और ये एक बिंदु है जहां पर XL बराबर XC होगा और इस बिंदु पर कौन सी आवर्ती है, R। तो R आवर्ती पर कौन सी स्थिति प्राप्त होगी, अनुनाद की स्थिति प्राप्त होगी। चलिए, ये तो हो गया, एक नंबर हमने कमा लिया। एक नंबर इजी से था। अब इसी पेपर के अंदर हमसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया है, एक कुंडली का 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर शक्ति गुणांक 50 हर्ट्ज आवृत्ति, तो 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर जो शक्ति गुणांक कोस फाई है वो है 0.707। याद कीजिए, ये मान हमने देखा हुआ है। ये किसके बराबर होता है, 1/√2 के बराबर होता है। चलिए, यदि आवृत्ति को दोगुनी कर दे, यानी अब आवृत्ति को हमने क्या कर दिया, दोगुनी कर दिया है। तो दोगुनी कर दिया है तो अब जो है शक्ति गुणांक का मान हमें ज्ञात करना है। अभी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन इसमें एक शब्द दिया हुआ है कुंडली। कुंडली, अब ये आते ही हमारे पास पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा। कुंडली का मतलब है हमारा परिपथ है कुछ इस तरीके से, कोई लगी हुई है, ये कोई लगी हुई है, कोई लगी हुई है। तो इसके लिए जो कोस फाई होता है वो होता है R/Z। कुंडली की जो प्रतिबाधा होती है वो जाएगी R² प्लस ω² और L²। ठीक है, ये हो जाएगा R² प्लस ω² और L²। पहली आवृत्ति के लिए बात करेंगे तो ये हो जाएगा ω1। कोस फाई हमें दिया हुआ है 1/√2। अब पूरी कैलकुलेशन है R² प्लस ω1 की जगह हम लिख सकते हैं 2πf1 और ये क्या हो जाएगा, होल² और L²। साथ ही साथ में देखिए, अगर ऐसा हम करें, ये दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा R², क्योंकि दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया और इसका अंडर रूट हट जाएगा। तो 2 2 जा 4 π² f1² और L²। इसको राइट साइड लेके वज्र गुणा करते तो R² प्लस 4π² f1² L² और ये हो जाएगा 2R²। ये R² इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो 4π² f1² L² और माइनस का होकर आ जाएगा R²। इसको ले लेते हैं समीकरण 1। अब बोल रहा है आवृत्ति दुगनी कर दी तो नया जो शक्ति गुणांक है, तो आवृत्ति दुगनी कर दी तो R/R² और W2 या ω2 L²। और ω2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ω2 की जगह हम लिख सकते हैं R² प्लस ω2 की जगह 2πf2 का होल² और L²। ये हो जाएगा R/√R², 2 2 जा 4 π² f2² और L²। और f2 के इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2f1। क्या लिख सकते हैं, 2f1। तो R² 4π²
एफ स्क्वायर है तो F2 की जगह लिख सकते हैं 2F1, स्क्वायर करेंगे तो 4F1 स्क्वायर और L स्क्वायर, R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास R अपोन R स्क्वायर प्लस देखिए 4 पाई और F1 स्क्वायर और L स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं R स्क्वायर, बचेगा क्या 4, तो 4R स्क्वायर, तो ये है कोस 5 डेज। अब ऊपर कर लेते हैं तो कोस 5 डेज, देख लेता हूं बोर्ड में जगह है या नहीं है, तो बिल्कुल जगह है। कोस 5 डेज बराबर हो जाएगा R अपोन 4 और 1 हो जाएगा 5R स्क्वायर अंडर रूट 5 तो अंदर ही रहेगा और R स्क्वायर को बाहर लेंगे तो R से R कट जाएगा, तो जो नया शक्ति गुणांक आएगा वो आएगा 1 अपोन अंडर रूट 5। ये क्वेश्चन आएगा, इजी सा क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस नहीं करते हैं इसीलिए क्वेश्चन नहीं होता, बाकी इजी सा क्वेश्चन है, अब हो जाएगा। एक दो बार आप और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिटा देता हूं मैं इसको, अगर नहीं समझ में आए तो एक दो बार रिवाइज करके देखिएगा, फिर भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको फिर से कोई अन्य तरीके से कोई और मेथड से बता दिया जाएगा। अब इसके अथवा में जो क्वेश्चन था, अथवा में क्वेश्चन था V इक्वल टू 50 साइन 3140 वोल्ट। जैसा कि मैंने बताया इस चैप्टर से क्वेश्चन न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं। I इक्वल टू 10 साइन 314 प्लस पाई अपॉन 4 एम्पियर। तो हमसे पूछा है वाटहीन धारा, तो वैसे तो वाटहीन धारा हटा दी गई है, लेकिन वाटहीन धारा का जो घटक होता है वो सूत्र होता है IRMS साइन 5, और ये क्या होता है हमारे पास 5, तो यहाँ पे सीधा सीधा मान यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन हटा दिया गया है इस बार। वर्ग माध्य मूल वोल्ट था, वर्ग माध्य मूल वोल्ट था, वोल्ट था हो जाएगा VRMS बराबर VM अपॉन अंडर रूट 2, 50 अपॉन अंडर रूट 2, 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 50 अंडर रूट 2 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 25 अंडर रूट 2 वोल्ट। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल इजी सा आंसर है 25 अपॉन अंडर रूट 2। इतना भी करके हम छोड़ सकते हैं, या ज्यादा आप करना चाहो तो अंडर रूट 2 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके भी आप इसको छोड़ सकते हैं 1.414। तो ये तो हो गया 2020 का क्वेश्चन पेपर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 2019 की ओर। तो 2019 में हमसे पूछा गया था, जो पांचवा क्वेश्चन था 2020 का सप्लीमेंट्री एग्जाम, 2020 का सप्लीमेंट्री एग्जाम है ये। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति गुणांक दे दिया गया है 0.5। कलांतर हमसे पूछा, वोल्टा और धारा के मध्य कलांतर, बिल्कुल सरल है। कोस फाई हमें दे दिया शक्ति गुणांक 0.5, 1/2 और 1/2 होता है कोस के मान 60 का, तो फाई इक्वल टू 60 डिग्री। ये देखिए बिल्कुल एक नंबर का क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है, इसीलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर पड़त निशान। अब इसी पूरक परीक्षा में प्रश्न संख्या दूसरी जो पूछी गई है, यानी 21वीं प्रश्न है ये। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का शिखर मान यानी IM हमें दे दिया 6 एम्पियर, 6 एम्पियर दिया हुआ है। तो प्रत्यावर्ती धारा एमीटर, जो प्रत्यावर्ती धारा एमीटर है, प्रत्यावर्ती धारा एमीटर, ये कौन सी रीडिंग, कितनी रीडिंग बताएगा? तो प्रत्यावर्ती धारा एमीटर है वो हमें बताता है IRMS, और IRMS होता है IM अपॉन अंडर रूट 2। यानी अगर प्रत्यावर्ती धारा एमीटर लगा हुआ है तो मैं IRMS वैल्यू बताता है, और IRMS होता है IM अपॉन अंडर रूट 2, और ये हो जाएगा 6 अपॉन अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 से गुणा कर लेंगे तो ये जाएगा 6 इंटू अंडर रूट 2 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 एम्पियर, ये हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है दिष्ट धारा मीटर। अगर परिपथ में कौन सा मीटर लगा हो, दिष्ट धारा एमीटर,
दिष्ट धारा मीटर हमें बताता है औसत मान। कौन सा मान? औसत मान। और औसत मान क्या होता है? आई एवरेज होता है, 0 पूरी साइकिल के लिए। तो दिष्ट धारा अगर लगी रहेगी, दिष्ट धारा मीटर लगा रहेगा तो वो 0 बताएगा, और अगर प्रत्यावर्ती धारा मीटर लगा रहेगा तो वो बताएगा 3√2 एम्पियर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है 2020 के सप्लीमेंट्री एग्जाम के अंदर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन पेपर 2019। तो 2019 में पूछा गया है बिल्कुल सरल कि आरएलसी परिपथ है। आरएलसी परिपथ है, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी कराया हुआ है वीडियो के अंदर। 10 ओम आरएलसी परिपथ 10 ओम, एक्सएल दिया हुआ है 100 ओम, एक्ससी दिया हुआ है वो भी 100 ओम। परिपथ की प्रतिबाधा का मान लिखना है। अब देखिए, अगर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया हुआ है, या कोई ऐसा है जो केवल थ्योरी के भरोसे जाता है, क्वेश्चन नहीं जाता है, तो वो मतलब ये क्वेश्चन बहुत मूर्ख आदमी में बोलूंगा ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, XL और XC 100 ओम दिया हुआ है, और XL बराबर XC हो तो वो कौन सी स्थिति हो जाती है? अनुनाद की स्थिति, ये हमें पता है। और अनुनाद की स्थिति पर Z बराबर क्या होता है? R, और 10 ओम इसका हो जाएगा आंसर। बिल्कुल 2 लाइन का आंसर है ये, लेकिन क्वेश्चन से डर लगता है, और डर वहीं पर होता है जहां प्रैक्टिस में कमी रह जाती है, वहीं पर ही डर रहता है। तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल 2019 के अंदर। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो पूछा गया है प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जुड़े आरएलसी का पूरा वर्णन करना है, फेजर आरेख बनाना है। तो आई होप आपको आता होगा, अगर वो नहीं आता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि पूरा बड़ा वीडियो बनेगा फिर उसके ऊपर अलग से। इसलिए इस वीडियो को तो लेंथ हम छोटी रखेंगे, क्योंकि केवल क्वेश्चंस, छोटे मोटे क्वेश्चंस और वही डिस्कस करेंगे। फिर है 2018 के अंदर आदर्श जो प्रश्न पत्र है उसमें से आरएलसी का ही फिर से पूछा गया है, तो आरएलसी आपको आना ही चाहिए। हम बात करते हैं अब 2018 के प्रश्न पत्र की। 2018 का जो प्रश्न है बुक का आया हुआ है प्रश्न, बिल्कुल एकदम एज इट इज क्वेश्चन है, सुनना आप प्रश्न को। प्रत्यावर्ती धारा को शिखर मान से शून्य तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात कीजिए। शून्य से शिखर मान तक, देखिए ये अगर प्रत्यावर्ती धारा का अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये शून्य होता है और ये होता है शिखर मान, ये 0 होता है, ये होता है T/4। तो शून्य से शिखर मान तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात कीजिए। अगर आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, आवृत्ति कितनी है? 50 हर्ट्ज, तो आवृत्ति होती है 1/T और T हो जाएगा 1/F, तो T की जगह रख देंगे 1/4F। F हमें दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, तो 1/200 सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं और आप करना चाहें तो, लेकिन ये 3 लाइन का आंसर है। अगर कोई अटेम्प्ट नहीं कर रहा है, मतलब प्रैक्टिस, ओनली ऑन प्रैक्टिस का ही अंतर है। चलिए अब इसी के 2019 में जो अगला क्वेश्चन है, 2019 का अगला क्वेश्चन जो है, दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा की एक विशेषता, यानी अल्टरनेटिंग करंट की एक तो बताना है आपको विशेषता, और एक बताना है आपको दोष। विशेषता तो यह है एसी को हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं, मतलब तारों के माध्यम से आसानी से आ सकती है। दोष यह है कि प्रत्यावर्ती धारा को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को पहले तो डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर बैटरी में स्टोर होगी। अब जब हमें यूज करना है तो वापस डीसी को किससे कन्वर्ट करना पड़ेगा? एसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये इसका हो जाएगा दोष। फिर इसी के अंदर है शुद्ध प्रेरकत्व, यानी कुंडली वाला जो परिपथ है वो दिया है, उसका तात्क्षणिक मान, प्रतिघात और शिखर मान निकालना है, और शुद्ध प्रेरकत्व के लिए शक्ति आरेख बनाना है। तो आई होप ये सब आपको आता होगा। नहीं आ रहा है तब हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपके लिए अलग से स्पेशल एक वीडियो बना देंगे इन टॉपिक्स के ऊपर। अब है उच्च माध्यमिक पूरक परीक्षा 2018। तो 2018 में जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है
एलसीआर श्रेणी परिपथ का नाम निम्न है। प्रतिबाधा 2018 की पूरक परीक्षा का है ये। V बराबर 210 साइन 200t और I बराबर 7 साइन 200t माइनस पाई अपॉन 3 ऐसा दिया हुआ है। प्रतिबाधा पूछी है। अब देखो कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ पे लिख दिया एलसीआर। ओहो बहुत बड़ा नाम दे दिया। एलसीआर आती तो हमसे प्रतिबाधा निकलती है कि नहीं है। जबकि प्रतिबाधा का सिंपल सा सूत्र होता है वी एम अपॉन आई एम। देखिए ओम के नियम से V बराबर आर आई और R बराबर V अपॉन आई। ये सूत्र यहाँ पे निकालना है वी एम अपॉन आई एम। अधिकतम मान 210, अधिकतम मान 7 तो 210/7 यानी 30 ओम। तो ये आंसर हो जाएगा इसका 30 ओम आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। 30 ओम इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा पूछ रहा है प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति। आवृत्ति देखिए अगर हम यही समीकरण लिखें तो V बराबर Vm साइन ओमेगा टी यानी t के साथ है ओमेगा। ओमेगा बराबर 2 पाई f बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई 200 अपॉन 2 पाई। ये कैंसिल आउट होकर 100 तो ये आ गया 100 अपॉन पाई। आवर्ती है तो मात्रक हो जाएगा हर्ट्ज। देखिए सरल सा है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। ये आपको 2 मार्क्स दे रहा है, ये आपको 1 मार्क्स दे रहा है, ये आपको 1 मार्क्स दे रहा है। तो हमें छोड़ना क्यों है? प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से जी चुराओगे तो नंबर आपके चले जाएंगे और हमारे हाथ बचेगा केवल 0। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, जो कि कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने छांटे हुए हैं वो हम कर रहे हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चंस आप सुनते रहिएगा ध्यान से। दिष्ट धारा में एक प्रेरक का प्रतिघात क्या होता है? दिष्ट धारा में, दिष्ट दिया हुआ है, दिष्ट यानी डीसी करंट। प्रेरक प्रतिघात, प्रेरक प्रतिघात L, प्रेरक प्रतिघात, प्रेरक का प्रतिघात, प्रेरक का प्रतिघात XL कितना होगा ये हमें बताना है। XL का मान हमें बताना है। तो बिल्कुल सरल सी चीज है। दिष्ट धारा, दिष्ट धारा है तो आवर्ती हो गई 0 और XL समानुपाती होती है आवर्ती के, तो आवर्ती 0 तो XL भी कितना होगा? 0 होगा। तो ये क्वेश्चन आपसे इस बार पूछा जा सकता है क्योंकि शून्य वाले क्वेश्चन ज्यादा ही पूछे जाते हैं। अब देखिए प्रश्न है 2016 का। 2016 के अंदर आया हुआ है। एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट आपूर्ति, 220 वोल्ट आपूर्ति पर 100 वाट शक्ति, 100 वाट शक्ति देने के लिए बनाया गया है। तो स्रोत की शिखर वोल्टता, शिखर यानी पीक वैल्यू, पीक वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो देखिए तो ये 220 वोल्ट है, ये हमारे पास आती है आरएमएस, और वी आरएमएस शिखर मान हमसे पूछा गया है। तो सूत्र होता है वी आरएमएस बराबर वी एम अपॉन √2। तो वी एम बराबर वी आरएमएस √2। करना क्या है? 220 गुणा √2 आपका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। बिल्कुल सा इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है। 2015 के अंदर बिल्कुल ही सरल सा क्वेश्चन पूछा गया है। 2015 में पूछा गया प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्कर में, जब एक पूरी साइकिल हो जाए प्रत्यावर्ती धारा की, तब उसका औसत धारा का औसत मान लिखना है। तो औसत मान बिल्कुल इजी है, 0 होता है। 1 नंबर का था 2015 के अंदर भी, ये हो सकता है इस बार भी आ जाए क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस भी हमें कुछ ज्यादा ही हो जाता है। अब करते हैं 2010 का। 2010 में प्रश्न है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में किसी समय t पर वोल्टता V बराबर है 200 साइन
200 sin 157t cos 157t। और धारा I बराबर sin 314t प्लस पाई अपॉन 3। ऐसा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, तो गणना करनी है। पहली तो निकालना है हमें आवर्ती, दूसरा हमें निकालना है वर्ग माध्य मूल मान वोल्टता Vrms, और तीसरा हमें निकालना है परिपथ की प्रतिबाधा, और चौथा हमें निकालना है शक्ति गुणांक। तो देखिए शक्ति गुणांक तो अभी हम निकाल सकते हैं, हमें दिया हुआ है फाई कोस फाई, और कोस फाई कितना दिया हुआ है पाई अपॉन 3, और पाई अपॉन 3 की हम बात करें तो 180 अपॉन 3 यानी कोस 61 अपॉन 2। ये तो आंसर आ गया शक्ति गुणांक का। पहला जो चीज है आवर्ती भी हम निकाल सकते हैं। ये आवर्ती अगर हम यहाँ से तुलना करें तो, लेकिन पहले हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 157t और यहाँ पर 157t है, दोनों जगह सेम होगा तभी आवर्ती समान होगी। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 200 को 100 इंटू 2, तो 2 साइन ए कोस ए, तो 100 साइन 2a, साइन 2a यानी ये हो जाएगा 157t, और ये हो जाएगा 100 साइन 314t। अब आवर्ती भी निकाल सकते हैं। ओमेगा, अगर आवर्ती की हम बात करें तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, हमें निकालना है एफ हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा है 314, 2 इंटू पाई होता है 3.14, पॉइंट हटाएगा तो ऊपर चला जाएगा 100, 314 से 314 कट गया, ये आ गया 50, तो ये आ गया 50 हर्ट्ज। Vrms अब देखिए यहाँ पर V इतना है मैक्सिमम, ना कि 200 था, यहाँ पे हम गड़बड़ कर सकते थे। तो Vm अपॉन अंडर रूट 2, तो Vm अपॉन अंडर रूट 2 की अगर हम बात करें तो Vm कितना है 100 अपॉन अंडर रूट 2, सॉल्व कर सकते हैं। अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2, ये हो जाएगा 100 अंडर रूट 2 अपॉन 2, तो ये आंसर आ जाएगा 50 अंडर रूट 2 वोल्ट। प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा, तो प्रतिबाधा अगर हम निकालना चाहें तो प्रतिबाधा क्या हो जाएगी Z बराबर Vm अपॉन Im, Vm कितना है 100 Im। अब Im इसकी जगह I कुछ नहीं मल्टीप्लाई है, तो हमें यहाँ पे 0 नहीं लेना, इसके साथ मल्टीप्लाई कितना है 1, तो 1 हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये आ जाएगा 100 ओम। तो ये हो गया हमारा आज का 2010 तक के जितने भी हमारे पास प्रश्न पत्र थे वो हमने सारे आपको सॉल्व करा दिए। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस जो आपको इस चैप्टर से नहीं आता है वो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ही ज्यादा मार्क्स आएंगे। प्रैक्टिस मत छोड़िए, रिवीजन मत छोड़िए, बस धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए। कम से कम दिन में 4 से 5 घंटा पढ़ाई अभी भी आप जारी रखिए। एग्जाम 100% श्योर होने, तो इतना आप कर लेंगे तो मार्क्स आपके 101% बहुत अच्छे आएंगे। आशा करते हैं आप सभी 90% के ऊपर मार्क्स बनाए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।